तो रॉबर्ट कियोसाकी की वो फेमस किताब है ना, रिच डैड पुअर डैड, सबने उसके बारे में सुना तो होगा ही। इस किताब में बताया गया है कि अमीर बनने के कुछ सीक्रेट रूल्स होते हैं। तो चलिए आज उन्हीं 5 नियमों को समझते हैं जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की राह दिखा सकते हैं। एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है कि आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया के सिर्फ 10% लोगों के पास 90% दौलत है। क्या वो सच में हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं या फिर उनके हाथ कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला लग गया है जो बाकी लोगों को नहीं पता। चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। देखिए, इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है ना, वो ये है कि अमीर और गरीब में असली फर्क मेहनत का नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन यानी पैसे की समझ का है। पॉइंट सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, असली खेल तो ये समझना है कि पैसा असल में काम कैसे करता है। रॉबर्ट कियोसाकी एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, चूहा दौड़ या द रैट रेस। और सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं। ये वही कभी न खत्म होने वाला चक्कर है। पढ़ाई करो, एक अच्छी सिक्योर नौकरी ढूंढो और फिर पूरी जिंदगी सिर्फ एक सैलरी के लिए काम करते रहो। आज हम इसी दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले नियम पर आते हैं, और ये नियम है, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है हम, मतलब ज्यादातर लोग जो सैलरी के लिए, एक पेचेक के लिए दिन रात भागते रहते हैं, और दूसरी तरफ है अमीर लोग। वो क्या करते हैं? वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे, तब भी जब वो सो रहे हों या छुट्टियां मना रहे हों। असली खेल पैसा कमाना नहीं, पैसे से काम करवाना है। और यहीं से हम आते हैं रूल नंबर 2 पर। और सच कहूं तो ये शायद सबसे सबसे जरूरी सबक है इस पूरी किताब का, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। सुनने में बहुत आसान लगता है, पर ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। एसेट यानी संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी यानी दायित्व वो है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। बस सिर्फ ये 2 बातें याद रखनी हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई घर है जिससे किराया आता है, तो वो हुआ एसेट। क्यों? क्योंकि वो हर महीने आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। लेकिन एक महंगी गाड़ी जिस पर बड़ा सा लोन चल रहा है, वो क्या है? वो है एक लायबिलिटी, क्योंकि वो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी जिंदगी में क्या इकट्ठा कर रहे हैं, एसेट्स या लायबिलिटीज? चलिए अब आते हैं रूल नंबर 3 पर, जो कहता है माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों को अमीर बनाने में मत लगाइए, अब अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान देने का टाइम है। यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। आपकी नौकरी जो है वो आपका प्रोफेशन है, आपका पेशा, उससे आपके बिल भरते हैं। लेकिन जो आपका बिजनेस है ना, वो आपके एसेट्स बनाता है और वही आपको अमीर बनाता है। और मजे की बात यह है कि कोई भी अपनी जॉब के साथ साथ साइड में ये एसेट बनाने वाला बिजनेस शुरू कर सकता है। इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक का ये कोट। वो कहते थे, मेरा असली बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं बल्कि रियल एस्टेट है। सोचिए, लोग सोचते थे वो बर्गर बेच रहे हैं, पर असल में वो बर्गर की कमाई से जमीनें खरीद रहे थे, जो उनका असली एसेट था। एक और सवाल, ऐसा क्यों होता है कि बहुत टैलेंटेड, बहुत काबिल लोग भी अक्सर पैसे के मामले में पीछे रह जाते हैं? इसका जवाब मिलता है रूल नंबर 4 में। सीखने के लिए काम करें, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। सिर्फ टैलेंट होना ही काफी नहीं है अमीर बनने के लिए। असल दौलत के लिए कुछ स्किल्स बहुत जरूरी हैं, जैसे सेल्स यानी बेचने की कला, मार्केटिंग लोगों से बातचीत करने का हुनर यानी कम्युनिकेशन, और लीडरशिप। शुरू में ऐसी जॉब्स देखनी चाहिए जहां ये स्किल्स सीखने को मिले, भले ही सैलरी थोड़ी कम क्यों ना हो। यकीन मानिए, लंबे समय में ये स्किल्स किसी भी सैलरी से ज्यादा कीमती साबित होंगे। और अब हम पहुंच गए हैं 5वें और आखिरी नियम पर। ये नियम दौलत का बाहरी खेल नहीं, बल्कि वो अंदरूनी खेल जीतने के बारे में है जो हमारे दिमाग में चलता है। क्योंकि सारी नॉलेज होने के बाद भी कुछ मेंटल ब्लॉक्स होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो ये हैं वो 5 सबसे बड़ी रुकावटें जिन्हें पार करना है। पहला, डर, पैसा खोने का डर। दूसरा है सिनिसिज्म, यानी शक, खुद पर और मौकों पर शक करना। तीसरा, आलस,
मतलब हर काम को टालने की आदत। चौथा, बुरी आदतें, जैसे खुद को सैलरी देने के बजाय सबसे आखिर में पेमेंट करना। और पांचवा, ईगो यानी अहंकार, ये सोचना कि मुझे तो सब पता है। जब तक इन पर जीत नहीं मिलती, आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। तो इन सारे नियमों का सार क्या है, निचोड़ क्या है? बस इतना सा, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की समझ को बढ़ाइए और ऐसे एसेट्स बनाइए जो आपके लिए काम करें, ताकि जिंदगी भर हम पैसे के लिए काम न करें, बल्कि पैसा हमारे लिए काम करे। और आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, आज इस वक्त हमारा पैसा हमारे लिए क्या कर रहा है? क्या वो बस बैंक में पड़ा है या फिर वो हमारे लिए और पैसा बनाने के काम पर लगा हुआ है?